दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत 60 है। तो कक्षा का कुल औसत कितना था? अगर दोस्तों याद रखिए, N1 विद्यार्थियों का औसत A1 है और N2 विद्यार्थियों का औसत A2 है, तो पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा एवरेज N1 A1 प्लस N2 A2 बटे N1 प्लस N2। यहाँ देखिए 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, मतलब 12 छंग 72, 720 हो जाएगा। बाकी के कितने बचे? 18 विद्यार्थी बचे, तो इनका भी औसत 60 है। 18 छक्का 108 अर्थात 1080 ये हो जाएगा। और कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 30 विद्यार्थी हैं, तो हो जाएगा 1800 बटे 30। इसे हल करेंगे तो आएगा 3 छक 18, मतलब 60 जो है पूरी क्लास का औसत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में रीजनिंग से ये क्वेश्चन पूछा था। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? अगर आप दोस्तों देख रहे हैं, सबसे पहले 602 में से -2 किया तो 600 आया, फिर माइनस का 4 किया तो 696 आया, फिर माइनस का 6 किया तो 690, अब माइनस का 8 किया दोस्तों तो 682, अब इसमें माइनस का 10 करेंगे तो ये आएगा 672। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। बहुलक और माध्य का आपको 36.3 और 62 दिए हुए थे, माध्य पूछा गया था। तो हमने आपको बताया है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो बहुलक आपको दिया हुआ था 36.3, माध्यिका आपको दी हुई थी 62, तो माध्य आपको निकालना था। 2x इधर ले आएंगे तो 186 में से 36.3 को माइनस कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 149.7 बटा 2। इसे हल करेंगे तो आएगा तो 74.85। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है, तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा? 10 गुणा 40 बराबर 400 हो जाएगा। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? 43 के स्थान पर 34 पढ़ने का मतलब हो गया दोस्तों कुल कितना कम पढ़ लिया गया? 43 माइनस 34, 9 कम पढ़ लिया गया, तो सही योग क्या हो जाएगा? तो 400 में ये 9 भी जोड़ना पड़ेगा, 409 जो होगा सही योग है। तो अब औसत क्या हो जाएगा? जो सही योग आया है 409 बटे कुल प्रेक्षण 10 है, तो 40.9 जो है ये सही औसत होना चाहिए था। आरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो इस अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने मान लिया दोस्तों बिस्तर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस क्या है? 25% अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो 125 रुपया मार्क प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? मार्क प्राइस पे 16% छूट दी जाती है, मतलब मार्क प्राइस का 100 माइनस 16 84% ही लिया गया, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे हो जाएगा 105 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस 105 है, लागत मूल्य 100 है, तो 5% जो है कुल प्रॉफिट होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 की हर शिफ्ट में डेटा बदल के ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, 1 रुपए में उसने 6 नींबू खरीदे, तो 1 नींबू की कीमत क्या है? 1/6 रुपया लागत मूल्य हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100% लाभ पे बेचा, मतलब कॉस्ट प्राइस का 200% ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 तिया 6, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक नींबू का 1/3 रुपया। तो 1 रुपए में उसने कितने नींबू बेचे होंगे? 1/1/3, अर्थात 3 नींबू उसने बेचे होंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया।
यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज याद करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। इसमें आप वैल्यू रखिए, मूलधन 350 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय है 1.5 वर्ष, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा। 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 आएगा। 35 का गुणा 3 से करेंगे 105 रुपया ब्याज आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या क्या होगी? हमने मान लिया अज्ञात संख्या x है, तो 3x माइनस 24 बराबर दिया हुआ था 258। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 उधर जाएगा तो 258 में ऐड हो जाएगा और ये 3 इसको पूरे को विभाजित कर देगा। 282 बटे 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 निम 27, 3 चौक 12, 94 जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। x, y और z ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि को निवेश किया। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित हुआ तो y और z के हिस्से के बीच अंतर निकालना था। देखिए y और z का अनुपात क्या है? 59:41। इसे हम दोस्तों डायरेक्ट लिखेंगे 59 - 41 बटे इन तीनों अनुपात का योग 6 + 59 + 41 गुणा जितना उन्हें लाभ होता है 3180। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 106 गुणा 3180। दोस्तों 106 से 3180 जो है 30 टाइम जाएगा। 18 का गुणा 30 से करेंगे तो आएगा 540 रुपए। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, 4m² + 6m + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना था। दोस्तों आप जानते हैं अगर मूल अल्फा और बीटा हैं तो इनका योगफल क्या होता है? माइनस का b/a होता है। तो माइनस का 6/4 बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल इस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कि इसमें -3/2 आएगा, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी का एडिशन माइनस का 3/2 होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 की हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है। 6,000 रुपए घर के किराए पे, 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी की धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी कुल बचत ज्ञात करना था। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, कुल मिला के दोस्तों आपको 11 महीने की बचत निकालनी थी। देखिए 10,000 उसका वेतन है, 6,000 घर में खर्च किया, 3,000 बिल पे, तो 9,000 खर्च कर दिया। एक महीने की बचत क्या है? 1,000 रुपए है, तो 11 महीने की बचत क्या आएगी? 11,000 रुपए आएगी। इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, a² + b² 111 दिया हुआ था, a × b 27 दिया था, जहां a > b दिया हुआ था। आपको a - b बटे a + b वैल्यू निकालनी थी। अगर दोस्तों आप यहां से a - b की वैल्यू निकालना चाहें तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। यहां से क्या हो जाएगा? a² + b² की वैल्यू 111 है, माइनस 2 × ab, 27 दूनी 54, माइनस करेंगे तो ये आएगा 57। तो a - b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? √57। ऐसे ही a + b की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अर्थात दोस्तों 111 में 54 को जोड़ेंगे तो आएगा 165। तो a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी? √165। अब a - b बटे a + b की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, √57 बटे √165। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती अगर हमने मान लिया x है तो x² बराबर क्या हो जाएगा? 0.06 × 6, तो ये क्या हो जाएगा? 0.36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.6। मध्यानुपाती पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ था 2:5 था और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात जो दिया गया था वो 4:3 दिया गया था और आपको व्यय का अनुपात निकालना था। व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? चने का अनुपात देखिए 2 था और व्यय का अनुपात यहाँ 4 था, तो 2 × 4 हो जाएगा। यहाँ मटर का अनुपात 5 है और मटर का उपभोग जो है दोस्तों वो 3 है, तो 5 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:15। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया, 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है, तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा? 10 × 40 = 400 हो जाएगा। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? 43 के स्थान पर 34 पढ़ने का मतलब हो गया दोस्तों कुल कितना कम पढ़ लिया गया? 43 - 34, 9 कम पढ़ लिया गया, तो सही योग क्या हो जाएगा? तो 400 में ये 9 भी जोड़ना पड़ेगा, 409 जो होगा सही योग है। तो अब औसत क्या हो जाएगा? जो सही योग आया है 409 बटे कुल प्रेक्षण 10 है, तो 40.9 जो है ये सही औसत होना चाहिए था। आरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो इस अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने मान लिया दोस्तों बिस्तर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस क्या है? 25% अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो 125 रुपया मार्क प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? मार्क प्राइस पे 16% छूट दी जाती है, मतलब मार्क प्राइस का 100 - 16 84% ही लिया गया, तो 25 × 5 = 125 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे हो जाएगा 105 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस 105 है, लागत मूल्य 100 है, तो 5% जो है कुल प्रॉफिट होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों पहली 13 पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर होता है। पहली 13 पूर्ण संख्याओं में 0 भी ऐड हो जाता है, तो याद रखना है 0, 1, 2, 3 डैश लास्ट संख्या होगी 12। तो दोस्तों एक तरीके से ये समांतर श्रेणी भी बन गई, और समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, तो ये हो जाएगा 12/2 = 6 जो होगा प्रथम 13 पूर्ण संख्याओं का औसत हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर दिया था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 4 पाई × r² बराबर 4 × पाई की वैल्यू 22/7, r हो जाएगा व्यास का आधा 56 हो जाएगा, 56 × 56, तो 7 × 8 = 56, 22 चौक 88 × 8 × 56 बराबर क्या आएगा? आप यूनिट डिजिट से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 89.7 और 32 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा? तो बहुलक बराबर दोस्तों क्या होता है? 3 × माध्यिका -2 × माध्य। बहुलक आपको दोस्तों 89.7 दिया हुआ था, माध्यिका आपको 32 दी हुई थी, 3 × 32 माइनस माध्य आपको निकालना था, तो 2x को इधर ले आएंगे तो 32 तियां हो जाएगा 96 माइनस 89.7, तो x बराबर हो जाएगा 6.3/2, 3.15 जो होगा माध्य होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में लगभग त्रिकोणमिति से प्रश्न है। यहां देखिए tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी 7/8 और ये दिया हुआ था, इसका मान ज्ञात करना था। 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा? 1 - sin² थीटा। ऐसे ही 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 - cos² थीटा, और नीचे दिया हुआ है cot थीटा।
अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे कॉट थीटा दिया हुआ था, कॉट थीटा से एक कॉट थीटा कैंसिल, तो आंसर आया कॉट थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई थी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 थीटा अर्थात 8/7। इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, तो 10 प्रेक्षणों का दोस्तों योग क्या हो जाएगा 10 गुणा 40 400 हो जाएगा योग। दूसरी कंडीशन दे रहा है बाद में पता चला कि प्रेक्षण में 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया, तो मतलब कितना कम पढ़ लिया गया 50 माइनस 33 17 कम पढ़ लिया गया, तो रियल में योग कितना होना चाहिए था 400 प्लस 17 मतलब 417 योग होना चाहिए था। तो कह रहा है सही औसत क्या होगा, तो जब सही योग 417 है तो सही औसत क्या हो जाएगा 417 बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या है 10 है, 41.7 जो है करेक्ट एवरेज था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन पूछा गया आलोक गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000 52,000 69,000 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 रुपए था। अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया गया और इसके बाद उन तीनों ने निवेश के अनुपात में प्रॉफिट को विभाजित कर लिया। तो सुरेश का हिस्सा कितना था, तो सबसे पहले निवेश का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा 56:52:69, ये निवेश का अनुपात हो गया। अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट कितना है 76,700, इसमें 31% दान देने का मतलब है उनके पास बचा केवल इसका 69% ही बचा, तो ये आ जाएगा 52,923 रुपए उनके पास बचा। अब आपसे पूछा गया सुरेश को कितना हिस्सा मिला, तो सुरेश को कितना हिस्सा मिलेगा, सुरेश ने निवेश किया था 69,000, तो 69 बटे 56 प्लस 52 प्लस 69 गुणा 52,923। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 20,631 रुपए सुरेश को मिले। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह श्रृंखला का प्रश्न पूछा गया। ये देखिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था क्या आएगा। अगर आप दोस्तों देख रहे होंगे 901 में से माइनस का 1 किया गया तो 900 आया, फिर इसके बाद माइनस का 3 किया गया तो 897 आया, फिर माइनस का 5 किया गया तो 892 आया, फिर इसके बाद दोस्तों माइनस का 7 किया गया 885 आया। अब आगे दोस्तों माइनस का 9 करेंगे तो 876, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया और उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था बताना था। तो दोस्तों इक्विवेलेंट परसेंटेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले कितने प्रतिशत घटाया गया माइनस का 16 करना है, फिर बढ़ाया गया तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस -16 गुणा प्लस का 10 बटे 100। इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1.6, तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का 7.6%। माइनस का मतलब टोटल कम हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना था। हमने दोस्तों मान लिया कॉस्ट प्राइस जो है बुक सेल्फ की वो है 100 रुपया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 25% अधिक है क्रय मूल्य से 125 रुपया मार्क प्राइस हो जाएगा। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो अंकित मूल्य 125 का 12% छूट का मतलब हो गया 100 माइनस 12 88% मूल्य ही लिया गया। तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से ये कट जाएगा तो 22 आएगा। 22 पंजे 110 रुपए जो था सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110 माइनस 100 बराबर 10% का जो है उसे प्रॉफिट होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है।
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, यदि 17,700 रुपए को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना था। 2 वर्षों के लिए अंतर दोस्तों डिफरेंस बराबर क्या होता है, R/100 का होल स्क्वायर गुणा मूलधन। इसमें देखिए डिफरेंस आपको निकालना था, R दिया हुआ था 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/100 का स्क्वायर गुणा मूलधन दिया हुआ था 17,700। इसे आप हल करेंगे तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। 16 गुणा 1.77 ये आएगा 28.32 रुपया। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 की हर शिफ्ट में डेटा बदल के ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, 1 रुपए में उसने 6 नींबू खरीदे तो 1 नींबू की कीमत क्या है, 1/6 रुपया लागत मूल्य हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100% लाभ पे बेचा मतलब कॉस्ट प्राइस का 200% ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, 2 3 6 तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 नींबू का 1/3 रुपया। तो 1 रुपए में उसने कितने नींबू बेचे होंगे, 1/1/3 अर्थात 3 नींबू उसने बेचे होंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हम सबसे पहले टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं, टाइम टी। जो पाइप भर रहा है वह कितने मिनट में भर रहा है, 21 मिनट में। गुणा कीजिए जो पाइप खाली कर रहा है कितने मिनट में, 24 मिनट में। इन दोनों का अंतर से इसे विभाजित कर दीजिए, 24 माइनस 21 तो ये निकल के आएगा 21 गुणा 24/3 तो 3 8 24, 21 का गुणा 8 से करेंगे 168 मिनट में दोस्तों ये पूरी टंकी भरेगी। तो 1/4 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो T/4 कर दीजिए, 168/4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 मिनट समय लगेगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन पूछा गया, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000, 69,000 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 रुपए था। अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया गया और इसके बाद उन तीनों ने निवेश के अनुपात में प्रॉफिट को विभाजित कर लिया। तो सुरेश का हिस्सा कितना था, तो सबसे पहले निवेश का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, 56:52:69 ये निवेश का अनुपात हो गया। अब दोस्तों देखिए प्रॉफिट कितना है, 76,700। इसमें 31% दान देने का मतलब है उनके पास बचा केवल इसका 69% ही बचा, तो ये आ जाएगा 52,923 रुपए उनके पास बचा। अब आपसे पूछा गया सुरेश को कितना हिस्सा मिला, तो सुरेश को कितना हिस्सा मिलेगा, सुरेश ने निवेश किया था 69,000 तो 69/56 प्लस 52 प्लस 69 गुणा 52,923। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 20,631 रुपए सुरेश को मिले। एक जो धन है वह 6400 रुपए 2 वर्ष में हो जाता है और 8100 रुपए 4 वर्ष में हो जाता है। तो आपको पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों अगर हम इस 6400 को मूलधन मान लें और 8100 को टोटल अमाउंट मान लें ब्याज सहित, तो इनके बीच वर्ष कितने हैं, 2 से 4 वर्ष का मतलब टी की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है, मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर n, इसी में रख दीजिए। अमाउंट क्या है 8100, मूलधन को इसके नीचे ले आइए 6400 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस R आपको निकालना था, इसकी पावर 2। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एसएससी 2005 में पूछा गया, 4 + 3√3 अपॉन √7 + 4√3, जहां पर √3 की वैल्यू 1.732 दी गई थी। अगर दोस्तों आप इसे अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो भी आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। √3 को अगर हटा भी दें तो 4 और 3 हो जाएगा 7, और नीचे अगर √3 को हटाएंगे तो 7 और 4 11, मतलब अंडर के अंदर 11। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट 7/3 लिखेंगे तब भी ये 3 दूनी 6, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहां देखेंगे 0.023 है, यहां देखिए
464 है और डी ऑप्शन में इसके 3.023 है। इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन है केवल सी ऑप्शन में था। आप इसे अप्रोक्सीमेशन से भी हल कर सकते थे। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, हर जगह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप दोस्तों अगर देखेंगे ये कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68, कॉस स्क्वायर 68 की जगह साइन स्क्वायर 22 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर 68 को कॉस स्क्वायर 22 भी लिखा जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ आप देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन 74 को कॉस 16 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 16 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 16 प्लस कॉस स्क्वायर 16 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया 1/2 माइनस 1, तो क्या आएगा माइनस का 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। आपको दोस्तों माध्य ज्ञात करना था। ये देखिए दोस्तों x है और ये फ्रीक्वेंसी f है। तो आपको क्या करना है माध्य निकालने के लिए सिग्मा f गुणा x, मतलब इन दोनों का गुणा करना है और सबको जोड़ लेना है और डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी से। दोस्तों देखिए हमने सिग्मा fx की वैल्यू निकाली है 14,092 आई है और सिग्मा f अर्थात फ्रीक्वेंसी का सम किया है वो 271 है। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए 14,092 बटे 271। इसे हल करेंगे तो आपका एग्जैक्ट 52 आएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। 5 व्यक्तियों की आयु वर्षों में 20, 30, 35, 40 और 45 दी गई है। वर्ष में औसत आयु की गणना आपको करनी थी। तो औसत एवरेज बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले इनका योग कर लीजिए सभी का। 170 इनका योग आएगा। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, तो 5 3 15 5 चौक 20, 34 ईयर जो है इनकी औसत आयु आ जाएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल दोस्तों हो जाएगी धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल और इसको करना है आधा। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी 184 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं, ये आएगा 15.33 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल दोस्तों क्या हो जाएगी 184 किलोमीटर जाने में 48 घंटे लगते हैं, ये आएगा दोस्तों 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा। u और v की वैल्यू इसमें रख दीजिए दोस्तों 15.33 माइनस 3.8, इसे करना है आधा, ये आएगा दोस्तों 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो 7 का गुणा 0 से, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। जब 0 का डिवाइड 91 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों ये टर्म पूरा 0 हो गया, आपके पास आंसर केवल 127 बचा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज याद करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। इसमें आप वैल्यू रखिए, मूलधन 350 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय है 1.5 वर्ष, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 35 का गुणा 3 से करेंगे 105 रुपया ब्याज आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया, 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना था। दोस्तों आप जानते हैं अगर मूल अल्फा और बीटा हैं तो इनका योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है।
तो माइनस का 6/4 बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल इस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कि इसमें -3/2 आएगा, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी का एडिशन माइनस का 3/2 होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। इसको दोस्तों आपको सरल करना था। देखिए 729 की पावर 1/6 प्लस 65,536 की पावर 1/4, ऐसे ही 5832 का आपको क्यूब रूट निकालना था और प्लस 1764 का ए स्क्वायर रूट आपको निकालना था। अगर दोस्तों 729 को 6 की पावर में लिखेंगे तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, गुणा 1/6 हो जाएगा। प्लस 65,536 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 16 की पावर 4 गुणा 1/4 इसकी पावर में है। प्लस 5832 को हम लिख सकते हैं 18 की पावर 3 इसकी पावर में 1/3 है। 1764 को हम 42 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2 इसकी पावर है। इजीली हल कर लेंगे। 6 से 6 कैंसिल होगा, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल होगा। इन सब को ऐड कर लीजिए। 16 और 3 हो जाएगा 19, 19 और 18 हो जाएगा 37, 37 और 42 हो जाएगा 79। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया। एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि आपको निकालनी थी। दोस्तों देखिए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 169 गुणा 154 और ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 गुणा 154, 7/22 हो जाएगा। 22 से दोस्तों 154 जो है 7 बार कट हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी? 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 और 7 गुणा 7 है तो स्क्वायर रूट 7 आएगा। r की वैल्यू आएगी 91 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r आया 91, 7 से 91 13 बार कट हो जाएगा। 22 दूनी 44 गुणा 13 जो आएगा 572 मीटर जो है ये वृत्ताकार मैदान की परिधि आई। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले आपको पहली 10 अभाज्य संख्याएं लिखना है, उनका योग करना है और पदों की संख्या से विभाजित कर देना है। तो 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? दोस्तों ये हैं पहली 10 अभाज्य संख्याएं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा 129 और 10 से जब इसे विभाजित करेंगे तो 12.9 जो होगा पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च कर देता है और 24,000 रुपए बचाता है, तो उसकी आय कितनी होगी? अगर 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है? अपनी आय का 60% वह बचा लेता है। ये किसके बराबर है? 24,000 के बराबर हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये आएगा 40,000 रुपए जो है अक्षय की आय हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़े का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है। तो आंकड़े का माध्य पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिए बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक दोस्तों दिया हुआ था 52.7 और माध्यिका 65 दी हुई थी, तो 3 गुणा 65 माइनस 2 गुणा x माध्य निकालना था। तो 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 65 का गुणा 3 से करेंगे 195 माइनस 52.7 जो है इससे माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी दोस्तों 142.3/2।
इसे हल करेंगे तो 71.15 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। x माइनस 1/x 4 दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू पूछी गई है। जब भी दोस्तों x माइनस 1/x बराबर a दिया हो और आपसे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू पूछा गया हो, जो ये दोस्तों आपको a दिया हुआ है इसका करना है आपको क्यूब प्लस करना है इसी का 3 गुना 3a। बस यही आंसर होगा एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का। a की वैल्यू यहां देखिए 4 दी है तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 4 का 3 गुना हो जाएगा 12। जब इसको ऐड करेंगे 76 जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़ों का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ों का माध्य क्या होगा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। यहां बहुलक देखिए कितना दिया है 28.4 बराबर माध्यिका दी हुई है 88, तो 3 गुणा 88 हो जाएगा। हमने माध्य मान लिया x तो 2x हो जाएगा। 2x को इधर लाएंगे बराबर हो जाएगा 264 माइनस 28.4। x बराबर आएगा 235.6/2। इसे हल करने पे आएगा 117.8। इसका मतलब जो माध्य होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, आपको प्रेक्षण यहां पर संख्याएं दी हैं, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक इधर से कट करेंगे नंबर, एक इधर से, और यही प्रोसेस करते रहेंगे। जो बीच में दोस्तों संख्या बचेगी वही इसकी माध्यिका होगी। देखिए 35 जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया। 7.5 अनुपात 19.5 दिया था, समानुपात 16 अनुपात x था, तो x की वैल्यू निकालनी थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7.5/19.5 बराबर 16/x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 16 गुणा 19.5 बटा 7.5। इसे आप हल करेंगे तो 41.6 x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों जब दोनों मूल बराबर होने की स्थिति कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। a1 है यहाँ पर 2, यहाँ पर a2 है 3, तो 2/3 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर b1 है k और यहाँ पर b2 हो जाएगा 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8/3 हो जाएगा k की वैल्यू। यही देखिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों सबसे पहले 1/8 को ऐड करिए। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3 और 3 6/8 हो गया। ये देखिए यहाँ पर है 5/16 माइनस 2। अगर ऊपर और नीचे दोस्तों हम 2 का गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 12/16 और यहाँ पर है 5/16, तो कितना हो गया, ये हो गया 17/16 माइनस ये 2 है, तो 16 दूनी 32, 17 माइनस 32 करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, नीचे 16 हो जाएगा। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में अभी आपसे प्रश्न पूछा गया, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत जो है वो 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत 62 है। तो आपको पूरी क्लास का औसत निकालना था। तो एवरेज निकालने के लिए याद रखिए, अगर दोस्तों N1 स्टूडेंट का एवरेज जो है A1 है और N2 मतलब बाकी के बचे हुए 18 विद्यार्थी ये N2 हो गए, इनका एवरेज जो है A2 मतलब 62 है। तो ट्रिक क्या है, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसमें रखिए, देखिए 12 का गुणा 60 से करेंगे तो आएगा 720 प्लस 18 का गुणा 62 से करेंगे तो आएगा 1116 और N1 प्लस N2 मतलब टोटल विद्यार्थी हैं 30। इनको ऐड करने पे आएगा 1836/30, तो ये हो जाएगा
61.2 जो है पूरी क्लास का एवरेज हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में अभी पूछा गया। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो एक नींबू की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/7 रुपए। हमने मान लिया 1 रुपए में वह x नींबू बेचेगा तो 75% का लाभ हो जाएगा। x नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा x/7। लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 माइनस x/7 गुणा 100 बराबर कितने प्रतिशत लाभ है? 75। तो ये हल करने पे क्या आएगा? 7 माइनस x बराबर 100 को इधर ले जाएंगे तो ये 75/100 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। अब इसे हल कर लीजिए तो 28 माइनस 4x बराबर 3x हो जाएगा। तो 28 बराबर 7x हो जाएगा। x की वैल्यू 7 चौक 28 निकल आएगी, मतलब उसे 1 रुपए में 4 नींबू बेचना पड़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। क्वेश्चन था x और 338 के बीच का मध्यानुपात 260 है, तो x का मान क्या होगा? मध्यानुपात का मतलब हो गया दोस्तों x/260 बराबर 260/338। यही मध्यानुपात होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 का स्क्वायर बराबर x गुणा 338। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 260 गुणा 260/338। इसे हल करेंगे तब आपको 200 मिलेगा 200। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में आपसे अभी क्वेश्चन पूछा गया। आपको वह टाइम निकालना था जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? मूलधन कितना है? 1200, ब्याज की दर कितनी है? 4% और टाइम आपको निकालना है बटे 100। ये देखिए यहाँ पर 12 चौक 48, यहाँ पर जो साधारण ब्याज हो जाएगा 2280 माइनस 1200 हो जाएगा 1080/48 बराबर टाइम निकल के आएगा। इसे आप हल करेंगे तो 22.5 टाइम की वैल्यू 22.5 निकल कर आएगी। दोस्तों आपसे आरआरबी एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया, यदि ईश्वर नाव से धारा के विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में दूरी तय करने में 15 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल क्या हो जाती है? धारा की चाल बराबर हो जाती है धारा के अनुकूल चाल u माइनस धारा के विपरीत चाल v, और इनका आधा करना है। तो u की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? u की वैल्यू धारा के अनुकूल मतलब 721 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में? 15 घंटे में। ये हो जाएगा 48.06 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगी? 721 किलोमीटर वह 42 घंटे में जाता है। 17.16 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी, ये उसकी धारा के विपरीत चाल हो जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 48.06 माइनस 17.16/2। इसे हल करेंगे तो मिलेगा 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा? अगर पहला कोण दोस्तों x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। इनका अंतर आपको 50 डिग्री दिया था, तो 180 माइनस x बराबर 50 हो जाएगा। तो 180 माइनस 2x बराबर 50 हो गया। तो 2x बराबर 180 माइनस 50 मतलब 130 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 65 डिग्री। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। यदि दीवार सीढ़ी से शीर्ष ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करना है। अगर मान लो दोस्तों ये दिया हुआ था, ये दीवार है और ये रखी हुई थी सीढ़ी आपकी, और ये क्षैतिज से कितना कोण बना रही है? ये क्षैतिज से थीटा कोण पे रखी हुई है, और tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको, tan थीटा की वैल्यू है 15/8। इसका मतलब हो गया जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 15 है और बेस है 8 है।
लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 दी हुई है, मतलब ये ऊंचाई 30 दी हुई है और tan थीटा के अकॉर्डिंग हमारी 15 आ रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा, वही टर्म कैंसिल आउट हुआ होगा। तो इसको 30 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 8 से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। तब जाकर tan थीटा की वैल्यू 30/16 हुई थी, तब जाकर ये कैंसिल आउट होकर 15/8 हुई थी। इसका मतलब ये दूरी पूछी गई थी आपसे, ये 16 मीटर हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न आपसे पूछा गया, अतुल का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर और 2,500 बिलों पर खर्च कर देता है और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। इसका मतलब एक महीना आपको निकाल देना, टोटल 11 महीने की बचत पूछी गई थी। 10,000 में से वह कितने रुपए खर्च कर देता है, 6,000 रुपए प्लस 2,500 रुपए खर्च कर देता है, तो कुल 8,500 खर्च करता है, 1,500 रुपए बचते हैं। अगर 11 महीने 1,500 रुपए बचाएगा तो 16,500 रुपए उसके टोटल बचत हो जाएगी। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसके आधार का व्यास जो है 144 सेंटीमीटर दिया हुआ था। हाइट आपको बतानी थी। लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 5400 पाई दिया हुआ था। पाई से पाई कैंसिल आउट होगी और यहाँ पर व्यास 144 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर। इसे हल करेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 7 28, 4 पंजे 20, ये आएगी। तिर्यक ऊंचाई जो है 75 है, इसकी त्रिज्या है दोस्तों 72, तो आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे, हाइट हो जाएगी √75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, किसी वृत्त की एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर बनाए गए कोण का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये आपने क्लास 10th में प्रमेय पढ़ी होगी, थ्योरम पढ़ी थी कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, थीटा रेशियो θ/2 हो जाएगा 2:1। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। अगर आप इस डेटा के थ्रू निकालेंगे इसको तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। आइए शॉर्ट में बताते हैं। हमने मान लिया दोस्तों कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, तो मार्क प्राइस क्या हो गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, मतलब 125 रुपए मार्क प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों 125 का उसने 4% छूट दे दी, मतलब 96% ले लिया, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से ये 96 24 बार जाएगा, 24 पंजे हो जाएगा 120 रुपए में उसने बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेच दिया, मतलब 120 माइनस 100 हो जाएगा 20% का उसको हुआ लाभ। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये देखिए श्रृंखला दी हुई थी, आपसे पूछा था इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अगर आप दोस्तों देख रहे होंगे 802 में से 2 जाएगा, 800 बचेगा, फिर इधर 4 माइनस कर दिया, फिर इसके बाद 6 माइनस हुआ, 6 के बाद 8 माइनस हुआ, 8 के बाद यहाँ 10 माइनस होना था, 782 माइनस 10 772, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 12.5 की वृद्धि की जाती है और अन्य 10 संख्याओं में से प्रत्येक में 15 की वृद्धि की जाती है तथा जो बची 5 शेष संख्याएं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो समांतर माध्य का मान ज्ञात करना है। 12.5 की अगर 10 संख्याओं में वृद्धि होगी तो टोटल कितनी वृद्धि हो गई, 10 से गुणा करेंगे 125 अंक यहां बढ़ गए, और 15 की वृद्धि 10 संख्याओं में यहां भी कर दी गई, तो 15 गुणा 10 हो गया 150, तो टोटल कितना बढ़ गया
275 अंक टोटल बढ़ गए। टोटल पद कितने हैं? 25 संख्याएं थी ना, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 11। पहले समांतर माध्य था 110, अब इसमें 11 और बढ़ गया, तो 110 में 11 जोड़ेंगे 121, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न है? मंजीत अपनी आय का 40% खर्च कर देता है, यदि वह 18,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी रुपए में पूछी गई थी। अगर दोस्तों 40% वह खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? टोटल सैलरी का वह 60% बचा ले रहा है, तो x गुणा 60/100 हो जाएगा। 18,000 के बराबर उसकी बचत दी थी, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, तो x बराबर हो जाएगा 18,000 गुणा 10/6, 6 तो 18 हो जाएगा, तो 30,000 रुपए जो थी दोस्तों उसकी मासिक आय थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में देखिए सीआईएसआई से यह क्वेश्चन पूछा गया, यदि 47,100 रुपए को 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, तो डिफरेंस हमेशा याद रखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? मूलधन गुणा r²/100 का स्क्वायर। इसमें देखिए डिफरेंस आपको निकालना था, मूलधन दिया था 47,100 रुपया, आर मतलब 9% दिया तो 81 हो जाएगा, अपॉन 100 इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, 471 का गुणा 81 से करेंगे तो ये 38,151 आएगा, और नीचे 100 है तो हो जाएगा 381.51 रुपए टोटल डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, इनमें 20% पुरुष हैं, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं। उनका एवरेज वेट क्रमशः दिया था 45 केजी, 60 केजी और 20 केजी। तो समूह का औसत वजन निकालना था दोस्तों। एवरेज वेट क्या हो जाएगा? अगर हमने मान लिया टोटल 100 लोग हैं, तो देखिए 20 पुरुष होने का मतलब हो गया 45 गुणा 20 करेंगे तो 900 आएगा, प्लस अगर 50 महिलाएं हैं तो 60 केजी अगर औसत वजन है तो 6 पंजे 30, 3,000 केजी उनका टोटल वजन हो गया। बाकी के बच्चे हैं मतलब 30 बच्चे हैं तो उनका एवरेज वेट 20 है, तो 3 दूनी 600 टोटल वजन उनका हो गया। और टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, इससे डिवाइड करिए तो एवरेज वेट सबका मिल जाएगा, ये आएगा 4500/100। इसे जब हल करेंगे तो आएगा 45 जो होगा पूरे समूह का एवरेज वेट आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, कमलेश ने 10,000 रुपए में कुछ साड़ियां खरीदी और सूट खरीदे। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1,500 रुपए है और प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। तो साड़ियों और सूट की कुल संख्या अगर 8 दी हुई थी तो सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करनी थी। दोस्तों आप इसे ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे अगर 3 साड़ियां हैं तो 15 तो 4500 रुपए यहाँ हो गए, और 5 अगर सूट होते तो 5,000 ये हो गए। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पे 10,000 आना था, यहाँ पे 9500 आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 चौकू 60, 6,000 यहाँ हो गया, प्लस 4,000 ये हो गया, 6 4 10,000 जो दिया हुआ था। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ था 6500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर है, तो शंकु की हाइट पूछी गई थी। तो वक्र पृष्ठ आपको पता है शंकु का पाई RL होता है, 6500 पाई दिया हुआ था, पाई से पाई कैंसिल आउट होगी, यहां से आपको L मिल जाएगा। आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 6500/50 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आएगा 130 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? पाइथागोरस से L² मतलब 130 का स्क्वायर माइनस आधार मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों अंडर रूट में 120 का स्क्वायर बनेगा, और इसको अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 120 सेंटीमीटर जो होगी वो हाइट आएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। वेन आरेख आपको दिया गया था, ये सेफ को बताता है, ये शिक्षक को, ये वकील को बताता है। पूछा गया था ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं हैं। तो देखिए ऐसे सेफ निकालना है जो शिक्षक तो हैं लेकिन वकील नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 9 इसका आंसर होगा। ये देखिए शिक्षक भी हैं और सेफ भी हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? दोस्तों इक्विवेलेंट परसेंटेज वाला आप बिल्कुल याद रखिए क्या हो जाएगा। पहले कितने प्रतिशत घटाया गया मतलब माइनस का 15, फिर बढ़ाया गया मतलब प्लस का 10, प्लस माइनस का 15 गुणा प्लस का 10 बटे 100। इसे हल करेंगे, ये आएगा माइनस का 5, ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट 1.5, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 6.5 माइनस का है मतलब कमी होगी तो 6.5%। दोस्तों ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस बोथ द इंस्टेंस ऑफ स्टार। आपको इस स्टार को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा? अब दोस्तों आप इस स्टार को अगर x से रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 21 गुणा 189, इधर हो जाएगा 21 गुणा 189। आप जब इनका गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, मतलब इनमें जो संख्या होगी उसके स्क्वायर के टर्म में यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। यहाँ देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, गलत हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा। इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई आंसर होना चाहिए। 63 और 147 में बहुत अंतर है। 63 का जब स्क्वायर करेंगे तो टोटल अंकों की संख्या कुल 4 होगी, वहीं जब आप 147 का स्क्वायर करेंगे तो अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। आप इसका गुणा करने पे ही आपको पता चल जाएगा, इसका ऑप्शन 63 होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 मिलीमीटर। अब दोस्तों आप देखिए 1 मिलीमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं। और 1 मीटर के अंदर आप अगर किलोमीटर निकालेंगे तो 10⁻³ किलोमीटर हो जाएंगे। इसका मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर किलोमीटर कितने हो जाएंगे? देखिए 10⁻⁻6 किलोमीटर हो जाएंगे। पॉइंट जो लगा होगा 6 डिजिट के बाद लगा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत आपको बताना है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना है? 130% है। 130 गुणा सीपी बटे 100 बराबर ये क्या हो जाएगा? 1.3 ऑफ सीपी। मार्क प्राइस ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? यदि लाभ प्रतिशत 2% है। लाभ प्रतिशत का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का 102% हो जाएगा। यही तो हो गया सेलिंग प्राइस बराबर 1.02 ऑफ सीपी हो गया। अब बताइए डिस्काउंट उसने कितना दिया होगा? डिस्काउंट जितना मार्क प्राइस है माइनस जितने में उसने सेल किया होगा, इसी के अंतर को तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या है? 1.3 कॉस्ट प्राइस माइनस 1.02 कॉस्ट प्राइस। इसे हल करेंगे तो 0.28 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये कुल छूट निकल कर आ गई। अब छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? छूट कितनी है? 0.28 अपॉन मार्क प्राइस कितना है? 1.3 सीपी इंटू 100। सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा। 100 का गुणा 0.28 से करेंगे तो 28 आएगा बटे 1.3। पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। इसे हल करेंगे तो 21.54 आएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डिस्काउंट परसेंटेज 21.54। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए बोर्ड मास वाला ही लगभग क्वेश्चन है, सरल करना था। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, वो गुणा भाग को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट से शुरुआत कीजिए। 17 और 6 हो जाएगा 23, गुणा कीजिए फिर 7 से, 127 माइनस है प्लस का 93 है। सबसे पहले आपको 23 का गुणा 7 से करना है तो आपको मिलेगा 161 प्लस 93। जब आप इनको हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 59। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी? टोटल दूरी 519 है तो 2/3 भाग का मतलब क्या हो गया?
2/3 गुणा 519 बराबर हो जाएगा 346 किलोमीटर। अब बची कितनी दोस्तों, 519 माइनस 346 बराबर हो जाएगा 173 किलोमीटर बची। इस 7 घंटे का 5/7 समय ले लेता है, तो 7 घंटे का 5/7 भाग कितना हो जाएगा, 5 घंटे ले लेता है। अब बचे कितने, तो बचे 7 माइनस 5, 2 घंटे। 2 घंटे में उसे कितनी दूरी तय करनी है, 173 किलोमीटर। बस डिवाइड कर दीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसे बाकी की दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया। क्या है, किरण अपनी आय के 45% खर्च कर देती है। यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय कितने रुपए है। अगर 45% खर्च करती है तो बचाती कितने प्रतिशत होगी, अपनी आय का 55% बचा लेती होगी। ये किसके बराबर है, 66,000 रुपए दिया हुआ है, इतना बचा लेती है। तो x की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों, 66,000 गुणा 100/55 हो जाएगा। 11 पंजे 55 होगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 6,000। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आएगा, तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपए जो है उसकी मंथली इनकम थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिन में पेंट करेगा। 4 हॉल पूछे गए। आशीष एक हॉल पेंट करने में जितना टाइम लेगा वो बराबर हो जाएगा, दोनों मिलके कितने दिन लेते हैं, 3 दिन। गुणा कीजिए, वरुण अकेला कितने दिन लेता है, 7 दिन, अपॉन वरुण जितना अकेला लेता है माइनस कीजिए दोनों मिलके जितने दिन में करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 21/4 दिन। मतलब आशीष एक कमरे को 21/4 दिन में करेगा, तो 4 कमरे कितने दिन में करेगा, 21/4 गुणा 4 हो जाएगा, बराबर 21 दिन में वो 4 कमरे करेगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 2 समपूरक कोणों में से एक कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा। दोस्तों 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण अगर x है तो दूसरा कोण 180 माइनस x हो जाएगा। इनके बीच अंतर दिया हुआ है 28 डिग्री, 28 रख दीजिए। इसको हल करेंगे तो 180 माइनस 2x बराबर 28 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 28 जाएगा 152, तो x बराबर 76 डिग्री आएगा। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों सिंपलीफाई करना था। इसमें दोस्तों आप जो हर है 1 माइनस कॉस एक्स, इसके कंजुगेट से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स जो है वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। अब इसे दोस्तों हल करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए दोस्तों ये कहां पर आपका दिया हुआ है, ये चौथे ऑप्शन में देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न पूछा गया, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने पर भी यह 10% खाली था, तो स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना लीटर पेट्रोल डालना होगा। अगर दोस्तों हमने उसकी कैपेसिटी x मान ली, तो देखिए 50 लीटर पेट्रोल डालने पे भी 10% खाली रह गया। इसका मतलब कैपेसिटी का 90% जो होगा वो इस 50 लीटर के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा 100 का इधर गुणा करेंगे तो 5000/90। जब आप इसे हल करेंगे तो 55.55 लीटर जो है ये निकल के आएगी टैंक की कैपेसिटी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर पे खर्च होता है और 25% भोजन पे, बाकी 15% चिकित्सा पे और 16% जो है वह अन्य के लिए निर्धारित करता है। यदि वह हर महीने 42,000 की बचत कर सकता है तो उसका मासिक वेतन। तो दोस्तों देखिए उसने खर्च कितना किया, 30 और 25, ये 55 हो गया, 55 और 15 हो गया 70, 70 और 16 हो गया 86% उसने खर्च कर दिया। मतलब उसकी कुल कमाई एक्स का
14% जो था उसने बचा लिया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 42,000 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 42,000 गुणा 100 बटे 14। 14 से ये 42 3 बार कटेगा तो 3,000 हो जाएगा। 3,000 का गुणा 100 से करेंगे तो 3 लाख रुपए जो है दोस्तों उसका मासिक वेतन है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों हमें टाइम निकालना था जितने में भरने में समय लगेगा। तो देखिए टैंक भर कितने मिनट में सकता है? 9 मिनट में। गुणा कीजिए खाली कितने मिनट में कर रहा है? 90 मिनट में। और इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों टाइम के डिफरेंस से, 90 माइनस 9। तो 9 गुणा 90 बटे 81 हो जाएगा। 9 निम 81 आएगा, 9 धाम 90 हो जाएगा। तो कुल 10 मिनट का समय लगेगा टैंक को पूरा भरने में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का प्रश्न है, 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है। तो प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में निकालनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देखिए 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है, इसे मीटर में क्या कन्वर्ट कीजिए, 2.7 गुणा 1000 हो जाएगा। बटा देखिए प्रति मिनट पूछा गया तो यहाँ घंटे में दिया, इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। अब दोस्तों प्रति मिनट प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा हम निकाल लेंगे। नदी की गहराई है 20 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर, गुणा प्रति मिनट जितना पानी प्रवाहित हो रहा है 45। तो अब इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 32,400 मीटर क्यूब जो है प्रति मिनट समुद्र में पानी गिरेगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 119 है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? अगर दोस्तों संख्याओं का अनुपात 17:7 है तो हमने पहली संख्या 17x, दूसरी संख्या 7x मान ली, तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल 119 के बराबर होना था। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 17 सत्ते 119 हो जाएगा। इसे नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। तो x की वैल्यू 1 आई। इसका मतलब संख्याएं हमें पता चल गई। पहली संख्या है 17 और दूसरी संख्या क्या है? 7। तो इनका एलसीएम दोस्तों क्या है? एलसीएम हो जाएगा 119 और एचसीएफ हो जाएगा 1। तो एलसीएम का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/119 प्लस एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1। इसे हल करेंगे तो 120/119 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है। आपको ये व्यंजक दिया हुआ था, इसे सरल करना था। अगर दोस्तों आप देखेंगे 8x³ प्लस 27y³ माइनस 64z³ प्लस 72xyz, इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल क्यूब लिखा जा सकता है। और नीचे जो है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² माइनस 6xy प्लस 12yz प्लस 8zx को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये होल स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में किस ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? हमने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई थी, जितने गुनी हो जाती है उसमें 1 माइनस कीजिए, गुणा 100 से कीजिए और जितने टाइम में उससे डिवाइड कर दीजिए। दोगुनी हो जाती है मतलब 2 - 1 हो जाएगा, गुणा 100 कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ये 100 जो है 25 बार जाएगा तो 25% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में रीजनिंग से ये प्रश्न पूछा गया। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक कूट भाषा में पिक को लिखा गया 4628, कॉस्ट को लिखा गया 3567। तो इसमें बताना था आपको सी का कूट क्या होगा। अगर दोस्तों आप देख रहे होंगे इन दोनों कूट में क्या है, सी देखिए दोनों में कॉमन है, यहां भी सी है यहां भी सी है।
बाकी का कोई भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है। तो अब इसके कूट में देखिए कौन सा नंबर कॉमन है। इसके कूट में दोस्तों केवल 6 जो है वही कॉमन है। इसका मतलब सी का कूट जो था वो 6 हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2:3 है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप ये सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो इसी में देख लिए 5 माइनस करके, यहाँ अगर 5 माइनस करेंगे तो 40 होगा और इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 गुना आ रहा है। बाकी के इन तीनों ऑप्शन में ये 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन में 4 गुना नहीं आ रहा है। इस तरीके से ऑप्शन से ही आप इससे सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है, तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा, 10 गुणा 40 बराबर 400 हो जाएगा। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। 43 के स्थान पर 34 पढ़ने का मतलब हो गया दोस्तों कुल कितना कम पढ़ लिया गया, 43 माइनस 34, 9 कम पढ़ लिया गया। तो सही योग क्या हो जाएगा, तो 400 में ये 9 भी जोड़ना पड़ेगा, 409 जो होगा सही योग है। तो अब औसत क्या हो जाएगा, जो सही योग आया है 409 बटे कुल प्रेक्षण 10 है, तो 40.9 जो है ये सही औसत होना चाहिए था। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज याद करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। इसमें आप वैल्यू रखिए, मूलधन 350 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय है 1.5 वर्ष, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 35 का गुणा 3 से करेंगे 105 रुपया ब्याज आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल दोस्तों हो जाएगी धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल, और इसको करना है आधा। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, 184 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं, ये आएगा 15.33 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल दोस्तों क्या हो जाएगी, 184 किलोमीटर जाने में 48 घंटे लगते हैं, ये आएगा दोस्तों 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यू और वी की वैल्यू इसमें रख दीजिए दोस्तों, 15.33 माइनस 3.8, इसे करना है आधा, ये आएगा दोस्तों 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2:3 है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों आप ये सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो इसी में देख लिए 5 माइनस करके, यहाँ अगर 5 माइनस करेंगे तो 40 होगा और इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 गुना आ रहा है। बाकी के इन तीनों ऑप्शन में ये 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन में 4 गुना नहीं आ रहा है। इस तरीके से ऑप्शन से ही आप इसे सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, आपको इस m की वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 10/11 है, जबकि यहाँ पर 11/10 दिया गया है, तो इनको भी 10/11 की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब इसे 10/11 लिखेंगे तो घात इसकी उल्टी हो जाएगी, मतलब -7 हो जाएगी, गुणा यहाँ 10/11 दिया ही हुआ है, इसको भी दोस्तों 10/11 की फॉर्म में लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी और बराबर में ये वाला टर्म आएगा।
अब इसकी घातों को जोड़ लीजिए तो ये आएगा 10/11 की पावर माइनस का 6 बराबर 10/11 की पावर 3m प्लस 17 दिया हुआ था। जब दोस्तों इनका आधार समान है तो ये घातें भी बराबर होंगी, तो -6 बराबर 3m प्लस 17 हो जाएगा। तो 3m बराबर क्या हो जाएगा 17, जब इधर आएगा तो -17 और -6 हो जाएगा -23। तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी -23/3। इस तरीके से पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु की कीमत जो है 8100 रुपए है, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई और इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी गई, तो लाभ कितना था। तो सबसे पहले हमने दोस्तों मान लिया उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या है 40% अधिक है, मतलब 140 रुपए। अब उसे इस मार्क प्राइस पे छूट कितनी दी, 15%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस का 100 - 15 हो जाएगा, 85% उसने लिया। इसे हल करेंगे तो 2 पंजे 10, ये 7 बार जाएगा, 5 से जाएगा 17 बार, 17 का गुणा 7 से करेंगे तो 119 रुपए, 119 रुपए सेलिंग प्राइस आया। तो प्रॉफिट क्या हुआ दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 100 था, तो 19% का उसे टोटल प्रॉफिट हुआ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था क्या आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इनके अल्फाबेट को देखेंगे, के बाद एल आता है, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ आएगा, आई के बाद जे, फिर के, एल, यहां पर आना चाहिए था एम। अब देखिए यहां पर ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यहां एस आना चाहिए था। तो दूसरा ऑप्शन ओ एम एस बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 9.8 अनुपात 14.7 समानुपात 15 अनुपात x। तो x की वैल्यू निकालनी थी। 9.8 बटे 14.7 बराबर 15 बटे x हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 15 गुणा 14.7 अपॉन 9.8। इसको जब हल करेंगे तो मिलेगा आपको 22.5। इस तरीके से दोस्तों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया, आपको ये संख्याएं दी गई थी और औसत निकालना था। दोस्तों आपको इनका औसत निकालने के लिए इन सभी प्रेक्षणों को जोड़ना है और इन प्रेक्षणों की संख्या से इसे विभाजित कर देना है। तो सबसे पहले इनको जोड़िए, इनका योग आएगा 798। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 6 प्रेक्षण है, इसको विभाजित कीजिए, 6 कम 6, 6 तियो 18, 6 तियो 18। इस तरीके से औसत हो जाएगा 133। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80, 56 और 72 हैं। तो आपको परिसर अर्थात रेंज निकालनी थी। तो परिसर याद रखिए दोस्तों, परिसर बराबर क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट संख्या है इसमें क्या है 80 है, और इसमें जो सबसे लोएस्ट संख्या है, सबसे छोटी संख्या 45 है। आप इनका जब अंतर निकालेंगे तो मिलेगा 35। 35 इसका परिसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, इसको दोस्तों आपको सरल करना था। देखिए 729 की पावर 1/6 प्लस 65,536 की पावर 1/4, ऐसे ही 5832 का आपको क्यूब रूट निकालना था और प्लस 1764 का ए स्क्वायर रूट आपको निकालना था। अगर दोस्तों 729 को 6 की पावर में लिखेंगे तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, गुणा 1/6 हो जाएगा, प्लस 65,536 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 16 की पावर 4 गुणा 1/4 इसकी पावर में है, प्लस 5832 को हम लिख सकते हैं 18 की पावर 3 इसकी पावर में 1/3 है। 1764 को हम 42 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2 इसकी पावर है। इजीली हल कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल होगा, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल होगा। इन सब को ऐड कर लीजिए, 16 और 3 हो जाएगा 19, 19 और 18 हो जाएगा 37, 37 और 42 हो जाएगा 79।
इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। पहले दोस्तों हम पूरा हिस्सा भरने में कितना टाइम लगेगा टी निकाल लेते हैं। तो देखिए टैंक को भरने में कितना समय लगता है 9 मिनट, खाली होने में जितना समय लगता है गुणा कीजिए 90 मिनट और इनको डिवाइड कर दीजिए दोनों के अंतर से 90 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 90 बटे 81, 9 नेम 81, 9 धाम 90, अर्थात दोस्तों 10 मिनट का समय लगेगा टैंक को पूरा भरने में। तो यहाँ पूछा गया है आधा हिस्सा भरने में, आधा हिस्सा भरने में इसका आधा समय लगेगा तो 5 मिनट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 111 दिया हुआ था, ए गुणा बी 27 दिया था, जहां ए ग्रेटर देन बी दिया हुआ था, आपको ए माइनस बी बटे ए प्लस बी वैल्यू निकालनी थी। अगर दोस्तों आप यहां से ए माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 111 है, माइनस 2 गुणा ए बी 27 दूनी 54, माइनस करेंगे तो ये आएगा 57। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी अंडर रूट 57। ऐसे ही a प्लस बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अर्थात दोस्तों 111 में 54 को जोड़ेंगे तो आएगा 165। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 165। अब a माइनस बी बटे a प्लस बी की वैल्यू आसानी से निकल आएगी अंडर रूट 57 बटे अंडर रूट 165। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।